नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में आपका खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो आज हम बच्चों कक्षा कौन सी? तो कक्षा चौथी। कौन सी कक्षा? तो कक्षा चौथी। विषय कौन सा लेंगे बच्चों? हिंदी। कौन सा विषय लेंगे बच्चों? हिंदी। तो बच्चों हमने अगले क्लास में कौन से शब्द सीखे? तो अगले क्लास में छोटी ऊ के मात्रा वाले शब्द सीखे थे। पहले हमने ऊ शब्द सीखे से बाद में ऊ का पुनरावर्तन सीखा था। क्या सीखा था बच्चों? ऊ शब्द का पुनरावर्तन हमने सीखा था। तो आज हम बड़ी ऊ वाली मात्रा का नए शब्द सीखेंगे, जिसमें बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द सीखेंगे, जिसमें आपको पहले हम शब्द चित्र के साथ सीखेंगे। कौन से साथ सीखेंगे? चित्र के साथ। तो आओ बच्चों, आज हम बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द सीखते हैं। तो बच्चों पहले हम चित्र के साथ और शब्दों को हम पहले चित्र बराबर से उसका क्या करेंगे? अवलोकन करेंगे। फिर शब्दों को हम उसका उच्चारण करेंगे। क्या करेंगे? उच्चारण करेंगे। तो पहला चित्र कौन सा है? पहले ध्यान से चित्र को देखिए। देख लिया बच्चों चित्र को बराबर से? अब हम इस शब्द को बराबर से उसका उच्चारण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? उच्चारण करते हैं। तो पहली लाइन में कबूता है। पहली लाइन में क्या है? कबूता। तो यह शब्द गलत है। यह शब्द गलत है। दूसरी लाइन में कबूतर। दूसरी लाइन में कौन सा शब्द है? कबूतर। तो कबूतर सही है। कबूतर इस तरह से जो चित्र में दिया गया है उसे इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर बच्चों नीचे देखिए, नीचे जो बड़ी ऊ की मात्रा है, क्या है? बड़ी ऊ की मात्रा। अब हम अगला चित्र ध्यान से देखते हैं। देख लिया बच्चों इस चित्र को ध्यान से? अब हम इस चित्र का क्या करेंगे? उच्चारण करेंगे। यहाँ पर अंगूर। तो यह शब्द सही है। यहाँ पर ग के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा है। अब हम अगले चित्र की तरफ जाते हैं। चित्र को क्या करेंगे बच्चों? ध्यान से पहले देखेंगे अच्छी तरह, फिर उसे क्या करेंगे? शब्दों का हम उच्चारण करेंगे। देख लिया बच्चों चित्र को ध्यान से? अब चलो इसका कार्य करेंगे, उच्चारण करेंगे। उल्लू और दूसरा शब्द है उल्लू। यहाँ पर ल दो दिए गए। यह पूर्ण ल है और ये आधा ल है। तो बच्चों पूर्ण रूप से ऊ की बड़ी मात्रा वाले जो शब्द है वो इस तरह सही प्रकार से लिखा
जाता है तो यह शब्द सही है। तो मेरे साथ आप भी एक बार उच्चारण करना है। उल्लू, क्या कहते हैं बच्चों इसे? उल्लू। अब हम अगले चित्र को ध्यान से पहले देखेंगे। देख लिया बच्चों चित्र को बराबर से। अब हम शब्दों को अच्छी तरह से क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तिरशु, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तिरशु। तो बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो त लिखा है शब्द, वह इस तरह से त नहीं होता, इस तरह से सही होता, इस तरह से गलत होता है। तो सही इस तरह से लिखा जाता है, सही इस तरह से लिखा जाता है। तो हम एक बार उसका क्या करेंगे बच्चों? उच्चारण करेंगे। त्रिशूल, इसे क्या कहते बच्चों? त्रिशूल। सही इस प्रकार से लिखा जाता है। अब हम अगले चित्र की तरफ जाते हैं। चित्र को पहले ध्यान से देखेंगे, फिर शब्दों को हम पढ़ेंगे। पहली लाइन में कूड़ा है और दूसरी लाइन में कूड़ा दाना दान है, कूड़ा दान है। तो बच्चों पहले जो शब्द था कूड़ा, वह गलत है और यह सही है। तो एक बार मेरे साथ आप भी पढ़ो। कूड़ा दाना। अब हम अगले चित्र की तरफ जाते हैं। चित्र को ध्यान से देखते हैं। देख लिया बच्चों चित्र को ध्यान से। चित्र में जो दिखाई दे रही है चीज, उसके बारे में यह शब्द लिखे हुए हैं। तो ये चित्र को आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा। हम शब्दों को पढ़ेंगे। हाँ, पहली लाइन में गहने हैं और दूसरी लाइन में गहने है। तो बच्चों गहने सही इसका उत्तर है। यहाँ पर चित्र में गहने दिखाई दे रहे हैं। अब हम अगले चित्र की तरफ जाते हैं। ध्यान से पहले चित्र को क्या करेंगे? देखेंगे। देख लिया बच्चों अच्छी तरह से चित्र को। अब हम शब्दों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। पहली लाइन में खेत है और दूसरी लाइन में खत है। तो उसका सही उत्तर खेत है। क्या होगा सही उत्तर बच्चों? खेत, खत नहीं। यहाँ पर जो चित्र दिया गया हुआ है वह खेत का है, खत का नहीं है। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? खेत। क्या होगा? खेत। अब हम अगले चित्र की तरफ जाते हैं। चित्र को पहले ध्यान से देखेंगे। देख लिया बच्चों चित्र को ध्यान से। अब हम चित्रों को बराबर से पढ़ेंगे। पहली लाइन में जेबर है और दूसरी लाइन में जेब है। तो बच्चों जो चित्र में दिया गया है वह सही क्या है? तो सही जेब है। क्या है सही?
जेब है। तो जेब इस तरह से लिखा जाता है। अब हम अगले चित्र की तरफ जाते हैं और ध्यान से देखते हैं। देख लिया चित्र को बराबर से बच्चों। अब उसका क्या करेंगे? उच्चारण करेंगे। पहली लाइन में शेर है और दूसरी लाइन में शेर है। उच्चारण तो बच्चों कह रहे हैं कि टीचर जी यहाँ का उच्चारण तो सही है, लेकिन जो शब्द दिए गए उसमें फर्क है। शेर इस तरह से लिखा जाता है और इस तरह गलत है। उसका सही उत्तर शेर है। अब हम अगले चित्र की तरफ जाते हैं। ध्यान से देखते हैं। चित्र को बराबर से देख लिया बच्चों। अब इसका क्या करेंगे? उच्चारण करेंगे। सपेरा और सरा। तो बच्चों इसे क्या कहते हैं? सपेरा। क्या कहते हैं? सपेरा। चित्र में सपेरा दिया हुआ है। अब हम अगले चित्र की तरफ जाते हैं। यह चित्र ध्यान से देखेंगे। चित्र को ध्यान से देख लिया बच्चों आपने। अब इसका क्या करेंगे बच्चों? उच्चारण करेंगे। जो पहली लाइन में है वह आलू है और दूसरी लाइन में आलू है। तो बच्चों आपको भी पता है कि आलू किस प्रकार लिखा जाता है। तो आलू इस तरह लिखा जाता है। वह सही उत्तर है। आलू इस तरह लिखा जाता है। यह बड़ी ऊ की मात्रा है। अब हम अगले चित्र की तरफ ध्यान से देखते हैं। चित्र को देख लिया चित्र को बराबर से बच्चों। हम इसका क्या करेंगे? इसका हम उच्चारण करेंगे। तो बच्चों जो यह चित्र है वह दूसरी बार आया हुआ है, इसलिए आपको पता ही होगा कि उसका उत्तर किस तरह से लिखा जाता है। तो कपूर इस तरह लिखा जाता है। यहाँ पर बच्चों जो कर्सर दिख रहा है वहाँ पर आपको बड़ी ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है। अब हम अगले चित्र की तरफ जाते हैं। चित्र को ध्यान से देखते हैं। चित्र को देख लिया बराबर से। अब इसका क्या करेंगे बच्चों? शब्द को अच्छी तरह से हम पढ़ते हैं। खजूर और दूसरे में खगूर। तो इसे सही किस प्रकार से बच्चों लिखा जाता है? खजूर। यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा है। तो खजूर इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये सही इसका उत्तर है। एक बार इसका क्या करेंगे बच्चों? उच्चारण करेंगे। मेरे साथ आपको भी करना होगा। खजूर। अब हम अगले चित्र की तरफ जाते हैं। चित्र को ध्यान से देखते हैं। चित्र को ध्यान से देख लिया बच्चों। अब इसका क्या करेंगे बच्चों?
उच्चारण करेंगे। क्या करेंगे? उच्चारण करेंगे। पहली लाइन में चाकू है और दूसरी लाइन में चक्कू है। पहली लाइन में क्या है बच्चों? चाकू, और दूसरी लाइन में चक्कू। तो बच्चों चाकू जो चित्र में दिया गया है, चाकू इस तरह से लिखा जाता है। तो यह उसका सही उत्तर है। अब हम अगले चित्र की तरफ जाते हैं और ध्यान से चित्र को पहले देखते हैं। चित्र को बराबर से देख लिया। अब हम उसका क्या करेंगे बच्चों? उच्चारण करेंगे। पहली लाइन में चूहा है और दूसरी लाइन में चहा है। तो बच्चों जो चित्र में दिया गया है उसे सही इस तरह लिखा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? चूहा। क्या कहते हैं? चूहा। अब हम अगले चित्र की तरफ जाते हैं। चित्र को ध्यान से देखते हैं। पहली लाइन में जूता है और दूसरी लाइन में जूता है। तो उसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? जूता। क्या होगा बच्चों? जूता। यहाँ पर जो मात्रा शब्द भले एक है, लेकिन बच्चों जो मात्रा है उसमें बहुत फर्क है। यहाँ पर बड़ी मात्रा दी गई है। आपको बच्चों लग रहा होगा कि शब्द तो एक ही, लेकिन उसके मात्रा है। मात्रा दिखाने के कारण यह शब्द लिए गए हैं। अब हम अगले चित्र की तरफ ध्यान से देखते हैं और चित्र को फिर शब्दों को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। चित्र को देख लिया। अब इसका क्या करेंगे? उच्चारण करेंगे। पहली लाइन में झूला है और दूसरी लाइन में झूला है। तो बच्चों मैंने आपको उस शब्द में समझाया था कि झूला इस तरह लिखा जाता है, लेकिन उसकी मात्रा है। यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा दी गई है। अब हम अगले चित्र की तरफ जाते हैं। चित्र को ध्यान से देखते हैं। चित्र को अच्छी तरह से आपने देख लिया होगा। अब उसका क्या करेंगे? इसका उच्चारण करेंगे। पहली लाइन में सूरज है और दूसरी लाइन में क्या है बच्चों? सूरज है। क्या है? सूरज है। तो सूरज इस तरह से लिखा जाता है। अब हम अगले चित्र को ध्यान से देखते हैं और उसका क्या करेंगे? चित्र को देखकर शब्दों को अच्छी तरह से हम पढ़ते हैं। पहली लाइन में अंजूर है और दूसरी लाइन में क्या है? अंगूर है। पहली लाइन में क्या है बच्चों? अंजूर, और दूसरी लाइन में अंगूर। तो बच्चों इसे सही अंगूर कहते। यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा है। शब्द के चित्र भले एक हो बच्चों, लेकिन जो मात्रा है वो उसमें फर्क है। कई बच्चे देख रहे हैं कि यह टीचर यह चित्र तो एक ही, लेकिन बच्चों इसमें जो मात्रा दी गई है उसमें फर्क है। पहले जो चित्र दिए गए थे उसमें छोटी मात्रा थी, अब चित्र दिए गए हैं उसमें कौन सी मात्रा है? बड़ी मात्रा है। तो अगला चित्र जो आखिरी चित्र है उसे हम ध्यान से देखते हैं। चित्र को ध्यान से देख लिया।
अब हम शब्दों को अच्छी तरह से हम पढ़ते हैं। पहली लाइन में फूल है और दूसरी लाइन में फूल है, पर बच्चों यहाँ पर देखो मात्रा में बहुत फर्क है। जो पहली लाइन में जो मात्रा है यहाँ पर कौन सी मात्रा है? बड़ी मात्रा, और यहाँ पर छोटी मात्रा। तो हम कौन से शब्द ले रहे हैं? बड़ी ऊ की मात्रा के। कौन से बच्चों? बड़ी ऊ की मात्रा के शब्द। तो यह शब्द सही है। अब हम ऊ की मात्रा का क्या करते हैं? अभ्यास करते। चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों जो वाक्य है वह आपको ही पूर्ण करने होंगे, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ कि इसमें क्या क्या आपको लिखना है। यह शब्द यहाँ पर जो खाली जगह वह आपको ही पूर्ण करने होंगे। मैं आपको समझा देती हूँ। पहली जो चित्र दिया गया है पहला यहाँ पर जो लिखा है उड़ गया। क्या लिखा हुआ है बच्चों? उड़ गया। तो यहाँ पर आपको ही पता ही होगा कि उड़ कौन जाता है। यहाँ पर जो दिया गया है उसे क्या कहते हैं? चिड़िया। क्या कहते हैं बच्चों? चिड़िया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे चिड़िया उड़ गई। अब हम दूसरा चित्र देखते हैं। खिल गया। तो यहाँ पर किसका चित्र दिल गया है? फूल का। किसका? फूल खिल गया। आप फूल भी लिख सकते हैं और दूसरे फूल के नाम भी लिख सकते हैं। फूल खिल गया। यहाँ पर मत खाओ। तो यहाँ पर क्या फल का चित्र दिया? यहाँ पर तरबूज मत खाओ। यह इस तरह आपको लिखना हो। यहाँ पर नाचा। तो यहाँ पर कौन नाच रहा है? यहाँ पर बंदर नाच रहा है। तो यहाँ पर बंदर लिखना होगा। यहाँ पर लड़की। तो लड़की क्या कर रही है बच्चों? तो लड़की झूला झूल रही है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा? झूला। तो यहाँ पर निकल आया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सूरज निकल आया। अब हम ऊ की मात्रा वाले शब्द पहले हमने चित्र के साथ देखे थे बच्चों। हम चित्र के बिना देखेंगे। हम इस शब्दों का दो बार उच्चारण करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? दो बार उच्चारण। झूल झूल। एक बार मैं बोलती हूँ और दूसरी बार आपको बोलना होगा। पूनमा पूनमा। यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा है। कसूर कसूर। यहाँ पर स के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा है। अमरूद अमरूद। यहाँ पर र के बाजू में बड़ी ऊ की मात्रा है। अमरूद। फूल फूल। यहाँ पर फूल के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा है। सूरत सूरत। यहाँ पर स के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा है। सूरत। तराजू। यहाँ पर ज के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा है। तराजू। खरबूज। यहाँ पर ब के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा है।
खरबूज, खरबूज। यहाँ पर तूला, तूला। यहाँ पर ध दिया गया है, उसके नीचे बड़ी ऊ की मात्र है। मयूर, मयूर। यहाँ पर य के नीचे बड़ी ऊ की मात्र है। खजूर, खजूर। यहाँ पर झ के नीचे बड़ी ऊ की मात्र है। खजूर। जादूगर, जादूगर। यहाँ पर द के नीचे बड़ी ऊ की मात्र है। यहाँ पर बच्चों ऊ की मात्र, जिसमें भी शब्दों में मात्र दिखाई दे रही है, यहाँ पर सभी जगह ऊ के नीचे रंग दिया गया है, रंगीन दिया गया है। आपको पता चले कि यहाँ पर ऊ की मात्र दी गई है, आपको अच्छी तरह पता चले। तो बच्चों अगला हम पढ़कर समझो और बोलकर सुनाइए। पढ़कर आपको क्या करना होगा बच्चों? समझना होगा और बोलकर क्या होगा? सुनना होगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया हुआ है? यहाँ पर ऊ शब्द लेखन दिए गए। कौन से शब्द लेखन दिए गए हैं? बड़ी ऊ की मात्रा वाले यहाँ पर शब्द दिए गए हुए हैं। तो शब्दों को हम एक बार अच्छी तरह से पढ़ते हैं। क्या करते हैं बच्चों? शब्दों को अच्छी तरह से एक बार इन शब्दों को हम पढ़ते हैं। मेरे साथ आपको भी यह शब्दों को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। मैं शब्दों को कितनी बार पढ़ूंगी? 2 बार पढ़ूंगी। एक बार मैं पढ़ूंगी और दूसरी बार आपको पढ़ना होगा। इसलिए आपको बड़े ऊ की मात्रा का उच्चारण का आपको पता चले। तो हम शब्दों को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। जो पहला शब्द है उसमें ऊ न क्या लिखा है बच्चों? ऊ न। यहाँ पर ऊ के बाजू में एक बड़ी ऊ की मात्रा है। दूसरा शब्द कौन सा है? कूची। कौन सा शब्द है? कूची। तीसरा शब्द चूड़ी। चूड़ी। यहाँ पर च के नीचे बड़ी ऊ की मात्र है। खू न। खू न। यहाँ पर ख के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा है। जूता। जूता। यहाँ पर झ के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा है। तो क्या शब्द बनता है? जूता। जादू। जादू। तो यहाँ पर जो ड है, ड उसके नीचे बड़ी ऊ की मात्रा जुड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? जादू। झूला। झूला। यहाँ पर झ के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा जुड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? झूला। झूला। चूहा। चूहा। च के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा जुड़ जाए तो कौन सा शब्द बनता है? चूहा। दूध। दूध। द के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा जुड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? दूध। दूध।
आलू, आलू। अब हम 3 शब्दों वाले शब्द को अच्छी तरह पढ़ते हैं। उखल, उखल। धतूरा, धतूरा। यह त के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा है। ऊपर, ऊपर। यहाँ ऊ के बाजू में बड़ी ऊ की मात्रा है। तराजू, तराजू। यहाँ ज के नीचे ऊ की मात्रा है। सूरज, सूरज। डमरू, डमरू। जरूर, जरूर। सपूत, सपूत। खजूर, खजूर। नाखून, नाखून। अमरूद, अमरूद। तरबूज, तरबूज। मजदूर, मजदूर। जादूगर, दूरबीन। धूप दीप। कूड़ा खाना। सूरजमुखी। खरबूजा। कबूतर। यहाँ पर तरबूज भी दिया गया है और हम तरबूज भी लिखते। दोनों तरह से लिखो तो कोई फर्क नहीं चलता। तो बच्चों, यह ऊ शब्द लेखन है, वह आपको गृह कार्य में अच्छी तरह से आपकी जो 100 पेज की बुक है उसमें आपको अच्छी तरह से लिखना है। उसमें आपको लिखना है ऊ शब्द लेखन, ऐसा आपको टाइटल मारकर अच्छे अक्षरों में लिखना है। तो बच्चों, आज हमने ऊ बड़ी ऊ वाले शब्द लेखन अच्छी तरह से सीख चुके होंगे। यह तास में आपको मज़ा आया होगा। तो बच्चों, आप सबका मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और आप सभी ने मेरा तास अच्छी तरह से देखा, सुना और शब्दों का उच्चारण किया, इसलिए आपका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। अब हम अगले तास में कुछ नए शब्द के साथ मिलेंगे। आभार।